हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेन स्टेशन में। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम आपको डिफेंस से रिलेटेड भी तैयारी कराएंगे। डिफेंस में हम एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया, इस सब से रिलेटेड हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके डिफेंस एग्जाम को क्रैक करने में। ओ आज हम हमारा 2023 के लिए लेके आ गए हैं एनडीए फर्स्ट के लिए बैच, जिसमें हम मैथमेटिक्स कवर करेंगे सबसे पहले। साथ ही साथ हम इसके पैरेलल में फिजिक्स जो उसमें आने वाली है उससे भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम मैथमेटिक्स लिए हैं और मैथमेटिक्स में भी हम सेट थ्योरी से शुरू करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक रह जाता है 11th क्लास का। बेसिकली इसमें जो सिलेबस है वो है 11th और 12th की मैथ्स, ऐसी 11th और 12th की फिजिक्स और 11th 12th की केमिस्ट्री। बाकी जो जनरल पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड, इसको आप अपने आप से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। जितनी मैं हेल्प हो सकेगी मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको चैनल के अबाउट में सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एग्जाम। जो बैच नंबर है, बैच फॉर एनडीए फर्स्ट के लिए है 2023, और इस बैच का नाम है हमारा लक्ष्य बैच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम सेट थ्योरी को पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने सेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक ही बार में पूरा लिख दिया है जिससे आप इसको नोट कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इन पॉइंट को हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम इन कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ और नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सेट से रिलेटेड कुछ यहाँ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि सेट थ्योरी से रिलेटेड सेट्स क्या होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो? जिसको हम एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन कर सके। वेल डिफाइंड का मतलब बिल्कुल सही तरीके से उसकी डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन होती है ना, कि भाई कोई भी चीज़ है। साइकिल क्या है? साइकिल क्या है? एक चेन लगी होती है, उसमें साइकिल को पैडल करते हैं तो चलती है, दो पहिए की होती है। तो ये कुछ तरीके की इसकी डेफिनेशन हो गई। उसी तरीके से एक सेट, हम किसी चीज़ को सेट कब कहेंगे? जब उस सेट के अंदर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, यानी जिस कलेक्शन को हम डिफाइन कर सकें। ऐसे ही पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के अगर एलिमेंट उस के अंदर आ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो, अच्छा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम। सेट को हम सबसे पहले ये ध्यान लीजिए कि करली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम रखेंगे। एलिमेंट्स आगे बताएंगे कि एलिमेंट्स होते क्या है, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जो सेट है वो क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे कि आप समझो कि जो हमारे पास 12 महीने होते हैं, इसमें पर्टिकुलर क्या है कि जे से शुरू होने वाले नंबर, यानी जे अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो भी हमारे मंथ्स हैं, इनको हम क्या कह देंगे? एक पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर कह देंगे। कि जैसे हो गया जनवरी, हो गया जुलाई, हो गया जून, हो गया। ये 3 ऐसे हमारे मंथ्स हैं। क्या है? ये स्पेशल कैरेक्टर, यानी एक ही अल्फाबेट से शुरू होने वाले हमारे मंथ्स हैं। तो ये एक स्पेशलिटी हो गई इसकी कि भाई ये स्पेशल टाइप के हो गए। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक क्रिकेट टीम, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इसमें से 2 ग्रुप बनाएं, ए और बी, जिसमें ए ग्रुप में आप अच्छे प्लेयर रखें और बी ग्रुप में आप खराब प्लेयर रखें, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई प्लेयर अपने आप में एक क्या है? एक स्पेशल है। हर कोई प्लेयर अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखता है और एक स्पेशल खिलाड़ी है, और वो क्या करता है? अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। तो आप इन दोनों में से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं उनको कि सेट ए में हम, यानी ग्रुप ए में हम किस एलिमेंट को रखें और ग्रुप बी में हम किस एलिमेंट को रखें। तो सेट क्या है बच्चों? एक स्पेशल कैरेक्टर और एक स्पेशल वेल डिफाइंड थिंग्स कह सकते हो, या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जहां पे लिखा गया है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिसको हम पर्टिकुलर किसी तरीके से डिफाइन कर सके। तो ये हमारा सेट हो जाता है। ठीक है, सेट को अब दूसरा पॉइंट देखें, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड ईटीसी। तो सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा? एक कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है कैपिटल लेटर में, एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी डी हो गया, ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट है कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो
अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पे ए ही लो, आप हिंदी के वर्ड भी ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इसको हिंदी वर्ड में भी कर सकते हो। जैसे कोई अ नाम का एक सेट हमने बना लिया और उसको हम करली ब्रैकेट में, उसमें एक क्या वेल डिफाइंड यानी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिस्ट तरीके के हम क्या रख सकते हैं, एलिमेंट इसमें रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, सेट, जिसे हम क्या कहते हैं, सेट। इसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनको डिनोटेड हम कैपिटल लेटर से ही करेंगे, कैपिटल लेटर यानी ये, ठीक। और इनको जो हम एलिमेंट्स लेंगे, जो हम उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले एलिमेंट हम रखेंगे, वो क्या होंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम रखेंगे। तो वेल डिफाइंड है, जिनको हम अच्छे से डिफाइन कर सके वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उनका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखें, द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल लेटर लाइक ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। और जो इनके एलिमेंट्स होंगे इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, उनको हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये कोई सेट हमने लिया, इसमें हमने कुछ भी एलिमेंट डाल दिया, यानी मान लिया हमने ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट जो हैं, इनको हम स्मॉल लेटर में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अगर लेटर की बात आ रही है, अगर कोई और अनदर थिंग्स है जैसे नंबर्स हो गए, तो नंबर्स तो स्मॉल लेटर में होंगे नहीं। अगर हम लेटर हैं तो उनको, अच्छा अगर हम जनरल लैंग्वेज में लिखें तो इनको हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। क्या, सेट के अंदर एलिमेंट जो भी हैं उनको स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट के एलिमेंट को किसके अंदर रखेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, ये 3 चीज आप समझ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, द वर्ड, अच्छा इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि भाई जैसे ये ए एलिमेंट है, ये क्या है, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट के अंदर आ रहा है, ये ए सेट के अंदर आ रहा है। तो जो ए होगा इसे हम क्या कह देंगे कि जो ए है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में। बिलोंग यानी जैसे आप कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया से आते होंगे, जैसे कि मैं देहरादून से आता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, देहरादून से बिलोंग करता हूं। इसी तरीके से ये एलिमेंट जो है हमारा ए एलिमेंट, ये क्या कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग टू ए। ठीक, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो बिलोंग वर्ड लिखा गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक वर्ड होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, एप्सिलॉन, या फिर इसको बिलोंग टू भी कहते हैं। वैसे हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बिलोंग का साइन इसे ना कह के इसे एप्सिलॉन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस ग्रीक वर्ड को, एप्सिलॉन को यहाँ पे बिलोंग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे किस तरीके से इनको कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये बिलोंग का साइन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सेम अगर कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे इसमें हम अगर माने कि इसमें डी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है ना, और यही बात हमने इस अगले पॉइंट में लिखी है, द वर्ड बिलोंग्स टू डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, सिंबल रिप्रेजेंट ए बिलोंग्स टू ए। सिंबल को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा कि ए बिलोंग कर जाएगा ए में, एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से इनको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कि आपको कोई सेट दे दिया जाए कि भाई ए से जेड तक हमारे जो 26 लेटर्स हैं, हमारे अल्फाबेट्स हैं, इनमें से जो वॉवेल्स हैं उनको अलग कीजिए, वॉवेल्स का एक सेट बनाइए। तो वो सेट क्या बनेगा, देखें आप, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अल्फाबेट्स में क्या होते हैं, कितने होते हैं अल्फाबेट, 26 लेटर में केवल 5 ही वॉवेल्स होते हैं। तो उनको हम क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ और यू। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लगते हैं कि भाई ये वॉवेल्स हैं, इनको हमने एक डिफाइन कर दिया गया है कि वॉवेल्स में अगर बात आए वॉवेल्स की, तो ये 5 ही एलिमेंट आएंगे, ये 5 ही वर्ड्स आएंगे, ये 5 ही अल्फाबेट्स आएंगे हमारे पास कि क्या है, ये वॉवेल्स हैं। ठीक, तो अगर हम इनको इस करली ब्रैकेट्स के अंदर रख दें, क्योंकि ये स्पेशल वेल डिफाइंड है ना,
कि भाई ये कितने हैं, 5 ही होंगे, वॉवेल्स 5 ही होंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, तो इसलिए इनको स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये एक प्रकार का सेट बन जाएगा। किसका सेट बन गया, वॉवेल्स का सेट बन गया ये, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा सेट हम बनाए कि मान लो हमारे पास कोई ए सेट ले और इसमें हम बोले कि 1 से 10 तक के जितने भी एलिमेंट, 1 से 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनमें से जो इवन नेचुरल नंबर है उनका एक सेट बनाए। तो 1 से 10 तक इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो 2 हो गया हमारे पास, एक हमारे पास 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया और एक 10 हो गया। 1 से 10 तक हमारे पास इवन नेचुरल नंबर हमारे ये हो गए, 2 4 6 8 10। तो ये जो 5 हमारे पास नंबर आए ये क्या हो गया, एक सेट बन गया। किस तरीके का सेट हो गया, सेट को डिफाइन किस तरीके से किया है, यहां पे तो वॉवेल्स हो गए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉवेल्स, ठीक है ना। इसको आगे लिख देंगे सेम जो सॉरी बी, ये वी इज इक्वल टू, और जो ए है हमारे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर का एक सेट है, ठीक है ना। इवन नेचुरल नंबर का एक सेट है। इसको आप डिटेल में समझेंगे अभी कि सेट डिफाइंड किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी सेट के अंदर क्या होंगे, एक डिफाइंड एलिमेंट्स होंगे या डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे या वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो किसी चीज का, ठीक है ना। यहां पे कुछ सम एग्जांपल ऑफ सेट्स दिए गए हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हम डिफाइन करें कि मान लो कोई भी सेट है, अच्छा नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एन से ही उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक एलिमेंट्स चलते रहेंगे। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर क्या हो गया, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो क्या हो निगेटिव एलिमेंट, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, इन सबको इंक्लूड करें वो हमारे इंटीजर हो गए। तो देखो 0 हो गया सबसे पहले, इसके बाद +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6 और एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, हमारे इंटीजर डिफाइंड हो गए। इंटीजरों का इंटीजर नंबर जो है हमारे पास, नंबर ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ इंटीजर क्या हो गया, ये हो गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या हो गया बच्चों, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या हो गया, अच्छा तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जैसे हमारे पास क्या हो गया, 1/2 हो गया, +-1/2 हो गया, +-1/3 हो गया, +-1/4 हो गया, +-1/5 हो गया, +-1/6 हो गया, ऐसे ही एंड सो ऑन चलते रहेंगे ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर, ये क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे भी सेट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, इर्रेशनल नंबर का सेट होता है, पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर होता है। सेट ऑफ रियल नंबर में सभी आ जाते हैं हमारे, है ना। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अच्छा यहां तक आपको आप बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब आगे हम एक नए कंसेप्ट पे और बात करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते, इसको रब करते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद नए कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसको रब करते हैं पहले। तो चलिए बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं, 4 एग्जाम्पल हैं ये, इनको समझते हैं और डिस्कस करते हैं हम सेट के बारे में। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कि मैंने एग्जाम्पल अभी पढ़ा रहा था, उस समय भी बताया था कि अगर हम एक ऐसा सेट बनाए, हमारे जो 12 महीने हैं उनमें से उन मंथ्स का सेट बनाए हमें जो क्या हो, जे से शुरू हो रहे हो, तो वो सेट क्या बनेगा बच्चों। तो देखें वो सेट हमारे पास बनेगा, देखें वो सेट हम मान लें मंथ्स को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनवरी, फिर जून,
एंड फिर जुलाई। केवल यही तीन हमारे पास क्या है, यही तीन हमारे पास मंथ्स हैं जो क्या हो रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग जे अल्फाबेट से है रही है। तो जे अल्फाबेट से हमारी इनकी स्टार्टिंग हो रही है, तो ये सेट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। और ये एक वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि तीन के अलावा कोई एक ऐसे मंथ आप बता दें जो जे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, यहां पे आप वर्ड देख रहे होंगे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अच्छा, मोस्ट टैलेंटेड मतलब बहुत ही ज्ञाता, बहुत ही विद्वान। ऐसे राइटर इंडिया में कई सारे होंगे, क्योंकि हमें 10 राइटर हमें वहां से फाइंड आउट करने हैं। तो इंडिया में तो कई सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो अगर हम किसी एक को पर्टिकुलर उठाते हैं, किसी 10 को पर्टिकुलर उठाते हैं, तो बाकी 10 जो बचेंगे वो तो बेकार नहीं हो सकते ना, क्योंकि टैलेंटेड तो वो भी हैं, वो भी राइटर है, लिख वो भी रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा फिर? यही बात समझ रहे हो ना आप। तो कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो सभी को सही लगे, बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया हो। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हम कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन जो छूटेंगे वो ये बोलेंगे कि हम में क्या कमी थी, इनमें इनको कैसे ले लिया, है ना। कोई और भी तो ऐसे बोल सकता है ना। अगर हमने मान लो मुंशी प्रेमचंद जी को उठाया, तो इनके रेफरेंस में कालिदास जी हमें बोलेंगे कि भाई मेरे में क्या कमी थी, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं कर सकते हैं कि भाई ये ही टैलेंटेड है, ठीक। तो इस तरीके का सेट ही डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड सेट, या सेट नॉट वेल डिफाइंड। सेट नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। ये वेल डिफाइंड ही सेट नहीं है, अच्छे से डिफाइंड ही नहीं हो रहा है ये, ठीक। सॉल्यूशन नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ड्स। सेम बात यहां पे भी हो जाती है कि हमें यहां पे आ गया मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। हमें दुनिया के उन एनिमलों का सेट बनाना है जो दुनिया में मोस्ट डेंजरस है। अब ऐसे तो कई सारे हो जाएंगे, हर किसी के लिए हर हिसाब से अलग है डेंजरस। जैसे मान लो हम लॉयन को डेंजरस मानते हैं, लेकिन कोई लॉयन को अपने साथ रखता है, आपने वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, उनके साथ खेलते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, लेकिन हमारे लिए डेंजरस हो गए। तो एक मेंटेलिटी अलग अलग है सबकी, कि कोई किसी को डेंजरस मानेगा, कोई किसी को डेंजर मानेगा, कोई किसी को खतरनाक एलिमेंट मानेगा, कोई किसी को मानेगा। हम एक तरीके से फिक्स नहीं कर सकते कि भाई ये 10 एनिमल बहुत मोस्ट डेंजरस है, इसको सभी डरते हैं इनसे, ऐसा हम फिक्स नहीं कर सकते। तो ये सेट भी क्या हो गया हमारा, डिफाइंड नहीं है, द सेट नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखें। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसमें कुछ नहीं है, प्राइम नंबर का सेट बनाना है जो क्या हो, लेस देन 10 हो। सेट के लिए लिखने के लिए ब्रैकेट लगेगा, कर्ली ब्रैकेट। लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 2 हो गए, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जिनका एक फैक्टर तो 1 होता है, और एक फैक्टर वो क्या होते हैं, इटसेल्फ होते हैं। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका केवल या तो 1 फैक्टर है, फैक्टर यानी या तो 1 से डिविजिबल है, या वो इटसेल्फ पे डिविजिबल है, अगर कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए आपको, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो चलिए अब नए कंसेप्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। नए कंसेप्ट पे हम बात करेंगे कि लिखने का तरीका क्या हो सेट का। सेट लिखने के 2 तरीके होंगे हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म होगी और रोस्टर फॉर्म होगी। तो इन दोनों फॉर्म में हम किस तरीके से हम सेट को डिफाइन करें। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं और फिर हम बोर्ड पे समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं इनको रब करने के बाद। चलिए मैंने बोर्ड पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है उसके बारे में लिख दिया है। सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से हम कर सकते हैं।
एक तरीका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दोनों ही नाम कॉमन है, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म के तरीके से। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म को समझेंगे, फिर हम सेट बिल्डर पे आएंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है बच्चों? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर सेपरेटेड बाई कोमास। यहां पे कहा गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखने में क्या होगा कि जिस सेट में हम देखें, किसी भी सेट को हम रोस्टर, यहां पे देखें, अगर हम किसी भी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स एक ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, एक लिस्ट के तरीके से लिस्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। लिस्टेड फॉर्म में यानी जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्ट होल्ड कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हम समझेंगे तो एक लिस्ट के तरीके से कोई भी एक लिस्ट आए, 1 2 3 4 5 लिस्ट कर दी एक, तो एक लिस्टेड फॉर्म में होगा और हर एक एलिमेंट आपस में सेपरेट किस तरीके से हो रहा होगा, कोमास के तरीके से हो रहा है जी। कोई भी हम सेट ले लें, मान लो हमने कोई भी सेट लिया, ए सेट, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट, मान लो x1 एलिमेंट आया, तो एक कोमा से सेपरेट हुआ, किससे, x2 से, फिर एक अलग आया x3 एलिमेंट। इस तरीके से हमारे पास जो भी सेट डिफाइन हो रखा होगा उसको लिस्टेड फॉर्म में यानी लिस्ट के तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है उनका एक सेट बनाइए। तो हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट n है, 10 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 10 से छोटे क्या होंगे, 1 से 9 तक। लेकिन लिखना किसने, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में उन्होंने बताया कि हर एक एलिमेंट आपस में सेपरेट होगा कोमास से। तो 1 से 9 तक सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो 1 हो गया, फिर कोमा लग गया, फिर 2 हो गया, फिर कोमा लग गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या होगा, ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट हुई। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें द सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर, हमें प्राइम नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, यानी नेचुरल नंबर है और प्राइम है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर एक कॉमन है कि प्राइम नंबर का सेट बनाना है हमें। तो प्राइम नंबर का सेट क्या बनेगा, देखो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, अभी बताया हमने पिछले स्लाइड में। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरीके से एंड सॉन चलेंगे। तो यहां पे हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके कर रहे हैं कि एक लिस्ट के तरीके में 2 लिखा कॉमा लगा दिया, 3 लिखा कॉमा लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, जिस तरीके से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी लिख रहे हैं, इनको सेपरेट करने का, यानी एलिमेंट को सेपरेट कौन करेगा, कोमास करेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, हर एक जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक अपने आप में एक सेम तरीके की कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। जो भी एलिमेंट आएंगे वो एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट होंगे, वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स प्रॉपर्टी को शो कर रहे होंगे। तो वो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। उसको रिप्रेजेंट हम लैंग्वेज के तरीके से करते हैं। देखें, विच इज नॉट पजेस बाई एनी अदर एलिमेंट, और उस प्रॉपर्टी को हम कोई अनदर एलिमेंट होल्ड नहीं करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या है, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। पी एक्स क्या है, एक प्रॉपर्टी है, पी एक्स यानी कोई भी एलिमेंट होगा वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, पी एक्स प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो वो प्रॉपर्टी हम बताएंगे। जैसे देखो ए है, ए ई आई ओ यू, आप सब जानते हैं कि ये किस फॉर्म में है, अभी रोस्टर फॉर्म में। एग्जाम में आएगा कि इस सेट को, या जो सेट गिवन है, इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसको समझे। तो ये किस फॉर्म में है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पीछे मैंने एग्जांपल बताया था, यही था शायद नेचुरल नंबर वाला, उसमें मैंने डायरेक्ट लिस्टेड कर दिया था, हमें थोड़ा सा समझाना पड़ता है, उसके बाद वाला एग्जांपल आता है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो हम समझेंगे कि देखें यहाँ पे क्या है, ए ई आई ओ यू, सेट ए है, ए ई आई ओ यू। आप सब लोग जानते हैं कि जो सेट के अंदर एलिमेंट है ये क्या है, हमारे वोवेल्स हैं, ये क्या है हमारे पास, वोवेल्स हैं, ठीक है ना, क्या है, वोवेल्स हैं। अच्छा, तो इसको हम किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखें
सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखो अब मैंने कहा कि x सच दैट px होल्ड, तो सबसे पहले तो सेट लिख लो, सेट है वॉवेल्स का, या हमने ए सेट मान लिया ए, ठीक है ना। फिर यहां पे ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है ना, ए x सच दैट, इसको सच, दो जो सिंबल लग रहे हैं बच्चों इसको सच दैट कहते हैं। तो x यानी x सच दैट x इज अ x इज अ वॉवेल्स, क्या होगा, x इज अ वॉवेल्स, x इज अ वॉवेल्स लिखता है, x इज द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये भी समझ सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो इसको लिख सकते हैं x इज अ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, x इज द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास ये दिया गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो ये नंबर है, क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल से, तो वॉवेल से एक स्पेशल कैरेक्टर, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट अल्फाबेट अगर हम ले इंग्लिश के तो वो वॉवेल्स नहीं है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट से। डी लेंगे तो डी वॉवेल्स नहीं है। तो ये जो एलिमेंट है इस सेट के, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, जो कि क्या है कि ये वॉवेल्स का काम है और इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बात करें लेस देन 10, सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम, तो किस तरीके से करेंगे, देखो b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, x क्या है, इस सेट के एलिमेंट को डिफाइन किया गया है कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है, x नाम दे रखा है जनरल लैंग्वेज में। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हो, x ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिखने की जरूरत नहीं है कि x इज अ नेचुरल नंबर, लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो सिंबल की तरफ से, क्योंकि बिलोंग का सिंबल मैं बता चुका हूं आपको फर्स्ट स्लाइड में। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई जो x वाले एलिमेंट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इक्वल टू अगर हम लगाएं तो ये इंक्लूड कर जाएगा 10 में, तो हमने लेस देन लिखा है, लेस देन और इक्वल टू लिख सकते, तो यहां पे इक्वल टू हटा दो, ठीक है ना। तो x क्या हो गया, 10 से छोटे एलिमेंट हो गए। तो इस तरीके से रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म किसी चीज को, क्या, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, इसमें हमने सेट्स के बारे में समझा, उसके क्वेश्चंस करे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में समझा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मेरी, इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में समझेंगे, और उसके बाद सबसेट के बारे में भी समझेंगे, सबसेट और सुपर सेट के बारे में हम समझेंगे। तो मिलते हैं हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल में फिर से नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।